इंजीनियर्स को चैलेंज करते परिंदों के नाकाबिले यकीन घोंसले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीनो हज़रात, आज का इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर समझता है। उसने आसमानों को छूती इमारतें बनाई, समंदरों के नीचे पुल तामीर किए, रेगिस्तानों में सड़कें बिछाईं और पहाड़ों को काट कर रास्ते निकाल लिए। लोहे, सीमेंट और मशीनों की ताकत से उसने शहरों को चमका दिया। जदीद तरीन तामीराती आलात, क्रेनें, बलडोजर्स और कंप्यूटर से बने नक्शे, सब कुछ उसके काबू में है। इंसान समझता है कि उसने तख्लीक और डिज़ाइन की आखिरी हद छू ली है, कि अब उसकी कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ज़रा आप थोड़ा सा रुक कर कुदरत की तरफ देखें तो दरख्तों की नाजुक शाखों पर, छत्तों के खामोश कोनों में, झीलों के किनारों पर, नदियों के मोड़ पर, पहाड़ों की दरारों में और कभी किसी घने दरख्त के अंदर छुपे गोशे हैं। आपको ऐसे इंजीनियर मिलेंगे जो ना कभी स्कूल गए, ना कभी किसी नक्शे को देखा और ना कभी किसी मशीन का सहारा लिया। फिर भी उन्होंने ऐसे घर बनाए, ऐसे हैरत अंगेज ढांचे तख्लीक किए कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर भी उनकी कारीगरी देखकर दंग रह जाएं। ये हैं कुदरत के असल इंजीनियर्स, वो परिंदे जिनके नाकाबिले यकीन घोंसले इंसानी अक्ल और इंजीनियरिंग के उसूलों को चैलेंज करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इन्हीं परिंदों के वो घोंसले जो ना सिर्फ कुदरत की खूबसूरती का सबूत हैं, बल्कि ये यकीन दहानी भी कराते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा तख्लीककार अभी इंसान नहीं बना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस परिंदे की तरफ जिसे फितरत ने बनाया है एक सच्चा मेमार, वीवर बर्ड, यानी बुनने वाला परिंदा। ये नन्हा सा परिंदा घास के तिनकों, पत्तों और बारीक रेशों को इस महारत से बुनता है जैसे कोई माहिर दर्जी या आर्किटेक्ट हो। दरख्त की सबसे निचली या लचकदार टहनी पर यह अपना घर बनाता है ताकि शिकारी या सांप उस तक पहुंच ना सके। इसका घोंसला हवा में लटका होता है, लेकिन इतना मजबूत कि तेज आंधी भी इसे हिला नहीं पाती। इसके अंदरूनी हिस्से में हवा की समत और सूरज की रोशनी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए और अंदर हमेशा हल्की सी ठंडक कायम रहे। नर वीवर बर्ड कई घोंसले बनाता है, लेकिन मादा सिर्फ उसको कबूल करती है जो सबसे मजबूत, सबसे नफीस और सबसे खूबसूरत हो। यानी यहाँ भी इंजीनियरिंग टेस्ट पास करने के बाद ही घर मुकम्मल समझा जाता है। ये फितरत की वो कारीगरी है जो इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि बग़ैर औजार, बग़ैर नक्शे और बग़ैर तालीम के एक परिंदा आखिर ये सब कुछ कैसे कर लेता है। नाजरीन, अब चलते हैं फितरत के एक और नायाब मेमार की तरफ। एक ऐसा परिंदा जो दर्जियों का उस्ताद है, टेलर बर्ड। ये नन्हा सा परिंदा दरख्त के पत्ते, तिनकों और बारीक धागों को इस्तेमाल करके अपने लिए ऐसा घोंसला तैयार करता है जैसे किसी माहिर दर्जी ने सुई धागे से सीना हो। टेलर बर्ड अपनी नोकदार चोंच से पत्तों के किनारों में बारीक सुराख करता है, फिर मकड़ी के जाल, बारीक रेशों या नरम तिनकों को सुई की तरह गुजार कर पत्तों को एक दूसरे से जोड़ देता है। यूं चंद घंटों या दिनों में एक ऐसा घोंसला बनता है जो देखने में एक नन्हा सा सब्ज खैमा लगता है। अंदर नरम घास, रुई जैसे तिनके और फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं ताकि अंडों को गर्मी और हवा से महफूज रखा जा सके। ये परिंदा अपनी कारीगरी में इतना नाजुक और मोहतात होता है कि अगर किसी जगह जोड़ जरा सा कमजोर हो जाए तो फौरन इसे दोबारा सिलाई करता है। यूं लगता है जैसे फितरत ने इसके अंदर एक मुकम्मल इंजीनियर, आर्टिस्ट और दर्जी तीनों को एक साथ समो दिया हो। हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ अपनी चोंच से करता है, बगैर किसी औजार, मशीन या नक्शे के। टेलर बर्ड का घोंसला फितरत के इस उसूल को जाहिर करता है कि खूबसूरती, महारत और तहफ़्फ़ुज़ ये सब किसी डिग्री से नहीं बल्कि खालिस वजदान और फितरत की रहनुमाई से आते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इंजीनियर की जिसने तामीर के लिए ना लकड़ी इस्तेमाल की, ना घास, ना मट्टी, ना पत्ता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और कुदरती सलाहियत। जी हाँ दोस्तों, ये है सेफ ब्लड स्विफ्ट, एक नन्हा सा परिंदा जो जनूब मशरकी एशिया, चीन और इंडोनेशिया के गारों में पाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस छोटे से परिंदे को ऐसी गैर मामूली सलाहियत अता की है कि ये 10 माह तक बगैर ज़मीन पर उतरे हवा में रह सकता है। ये परवाज़ के दौरान ही खाता पीता है
और यहाँ तक कि नींद भी लेता है। यही वजह है कि इसे कुदरत का फिजाई मुसाफिर कहा जाता है। और जब घोंसला बनाने का वक्त आता है तो ये परिंदा अपनी चोंच से थूक की बारीक तहें लगाकर गार की दीवार पर अपना घर बनाता है। ये लुआब जब हवा की वजह से खुश्क होता है तो ऐसा मजबूत और चमकदार ढांचा बन जाता है जैसे किसी ने कुदरती गोंद से एक प्याला चिपका दिया हो। ये घोंसला इतना मजबूत होता है कि नमी, बारिश या अंधेरा कुछ भी इसे मुतासिर नहीं कर सकता। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि सारा काम मुकम्मल अंधेरे में अंजाम देता है। नाजरीन, अब चलते हैं अफ्रीका के गर्म खुश्क मैदानों की तरफ, जहां रेत उड़ती है, दरख्त कम है और मौसम सख्त। लेकिन इसी माहौल में एक ऐसा मेहमान रहता है जिसने फितरत में इज्तिमाई इंजीनियरिंग की नई मिसाल कायम कर दी है। ये है सोशिएबल वीवर बर्ड, एक छोटा सा परिंदा मगर इसकी तामीरात अजीमुशान। ये परिंदा अकेला नहीं बुनता बल्कि अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा घोंसला तैयार करता है जो किसी इमारत से कम नहीं। एक ही घोंसले में दर्जनों खानदान रहते हैं, हर एक के लिए अलग कमरा, अलग रास्ता, अलग दरवाज़ा। पूरा घोंसला दरख्त की शाखों पर या किसी ऊंचे खंबे पर लटका होता है जिसकी छत घास और तिनकों से बुनी होती है और नीचे दर्जनों छोटे दाखिली रास्ते, बिल्कुल किसी कुदरती अपार्टमेंट की तरह। ये घोंसला इतना बड़ा होता है कि बाज़ औक़ात इसका वजन 1 टन तक पहुंच जाता है। माहिरीन ने देखा है कुछ घोंसले 100 साल तक कायम रहते हैं, यानी नस्ल दर नस्ल एक घर में रिहाइश। और हैरत अंगेज बात यह है कि परिंदे अपने घोंसले के अंदर दर्जा हरारत को मुतवाजन रखते हैं। दिन में जब बाहर दर्जा हरारत 40-50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो अंदर ठंडक रहती है, और रात को जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो अंदर हरारत बाकी रहती है। कोई बिजली, कोई मशीन नहीं, लेकिन कुदरत ने इन परिंदों को ऐसा कुदरती थर्मो सिस्टम दिया है कि इंसान के जदीद तरीन घरों की टेक्नोलॉजी भी शर्मा जाए। ये घोंसला हमें एहसास दिलाता है कि जहां इंसान अकेला अपनी इमारतें बनाता है, वहीं कुदरत ने इन परिंदों को सिखाया कि हकीकी तामीर वो होती है जो सबके लिए हो और एक दूसरे का आसरा बने। प्यारे दोस्तों, फिजाओं के बाद अब ज़मीन के अंदर झांकिए, जहां एक ऐसा इंजीनियर रहता है जो ना पर रखता है ना मशीन, लेकिन अपनी अकल, नज़्म और टीम वर्क से ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद कर देता है। यह है मीरकट, अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहने वाला एक छोटा सा जानवर, बाहर से मासूम मगर अंदर से मुकम्मल इंजीनियर। मीरकट अपने घर के लिए रेतली ज़मीन में 50 से ज़ायद सुरंगें खोदता है। हर सुरंग एक मखसूस समत में जाती है, कुछ सोने के लिए, कुछ खाने के ज़ख़ीरे के लिए और कुछ हंगामी रास्ते, ताकि ख़तरा महसूस होते ही फ़ौरन बाहर निकला जा सके। पूरे इस निज़ाम में हवा के बहाव का ख्याल रखा जाता है ताकि गर्मी में ठंडक और रात में हरारत कायम रहे। और हैरत की बात, ये सब वो सिर्फ अपने पंजों और दांतों से करता है। कोई नक्शा, कोई प्लान, कोई औजार नहीं। मीरकट अकेला घर नहीं बनाता, ये पूरे ग्रुप के साथ काम करता है। एक सुरंग बनाता है, दूसरा निगरानी करता है, तीसरा खाना तलाश करता है। यूं ये छोटे छोटे इंजीनियर मिलकर एक ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क बनाते हैं जिसे देखकर इंसान के दिमाग में भी हैरत दौड़ जाए। ये सिर्फ घर नहीं बल्कि फितरत की कम्युनिटी इंजीनियरिंग का वो शाहकार हैं जहां हर फर्द का किरदार तय है। हर सुरंग, हर मोड़ में जिंदगी का नज्म छुपा है। तो देखा दोस्तों आपने, जहां इंसान अपनी इमारतों और मशीनों पर नाज करता है, वहीं कुदरत के ये नन्हे मेहमान बग़ैर किसी तालीम, बग़ैर किसी लेबॉर्ट्री और बग़ैर किसी नक्शे के ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक करते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह जाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो दिल से बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।